हाँ जी बेटा. So now we want to discuss applications of eddy currents. के एडी करंट्स के बारे में हमें पता चल गया तो हम देखते हैं कि इनको कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन पार्ट में कहते हैं इंडक्शन फर्नेस. सुना है ना नाम, मेटलर्जी में लेते हैं. तो मान लीजिए किसी भी मेटल पीस को आप मेल्ट करवाना चाह रहे हो तो कैसी ये भट्टी है, बड़ी सिंपल सी भट्टी है कि मेटालिक ब्लॉक टू बी मेल्टेड इज प्लेस्ड इन द कॉइल थ्रू विच हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट पासेस. कि कॉइल ले ली इस तरीके से, ऐसे ये कॉइल ले ली बेटे, इसके साथ हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया और जो मेटल का पीस है वो इसके अंदर रख दिया. अब जब ये देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट पास करोगे तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगी. सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटालिक ब्लॉक विल आल्सो वेरी. इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो थ्रू दिस मेटालिक ब्लॉक. तो हीट प्रोड्यूस विल मेल्ट द मेटल. ठीक हो गया. हाँ, इसमें हीट बच्चे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अगर चाहिए तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि इसमें जो वोल्टेज है एसी की वो भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. अब सेकंड आ जाता है स्पीडोमीटर. आपका कोई भी व्हीकल है उसके साथ स्पीडोमीटर लगा होता है तो दैट स्पीडोमीटर गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्पीड. तो कैसे ये आपका एडी करंट्स पे, इंड्यूस करंट्स पे बेस्ड है. अ स्मॉल मैग्नेट इज अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ द व्हील. कोई भी व्हीकल आपका स्कूटर है, कार है, तो उसका जो एक्सल है उसके साथ क्या लगा होता है, एक स्मॉल मैग्नेट. और दिस मैग्नेट इज सराउंडेड बाय मेटालिक ड्रम. तो दैट मीन्स मैग्नेट को एक्सल के साथ जोड़ दिया और मैग्नेट के ऊपर क्या है, मेटालिक ड्रम है. अब जैसे जैसे व्हील रोटेट करेगा, जिस स्पीड से बेटा व्हील रोटेट करेगा उसी स्पीड से वो ड्रम रोटेट करेगा. ठीक है. अब ड्रम अब देखो मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो फिक्स है लेकिन ड्रम रोटेट कर रहा है. तो बच्चे रिलेटिव मोशन तो होगी ना ड्रम और मैग्नेट के बीच में. तो अगेन व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटालिक ड्रम विल चेंज, जिसकी वजह से क्या होगा, एडी करंट्स और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट्स विल सेट अप. अब कितने इंड्यूस्ड करंट सेटअप होंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्पीड विद विच द ड्रम विल चेंज. क्योंकि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड हियर मैम. ठीक है ना. तो अब वो जो एडी करंट्स हैं वो क्या होता है, फिर ड्रम के ऊपर एक पॉइंटर लगा है तो जितना एडी करंट ज़्यादा होगा उतना पॉइंटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा. तो इस तरीके से हमारे पास व्हीकल की स्पीड आ जाती है. यही लिखा मैंने यहाँ, ए स्मॉल मैग्नेट is attached to the axle of the wheel. This magnet is surrounded by aluminium drum and drum rotates according to the speed of vehicle. So magnetic flux linked with the drum will vary accordingly. Accordingly, induced current will set up in the metallic drum and accordingly pointer will deflect. तो इसका मतलब जिस स्पीड से व्हीकल मूव किया उसके अकॉर्डिंगली ड्रम रोटेट हुआ, उसी के अकॉर्डिंगली पॉइंटर मूव करेगा. इस तरीके से हमारे पास व्हीकल की स्पीड आ गई इंस्टेंटेनियस. जैसे ही ब्रेक लगाई कम हो गया. अब थर्ड आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं किस तरह से रुकती हैं, उसमें भी बेटे मैग्नेट जो है दैट इज अटैच्ड टू द एक्सल. और अब इसमें क्या होता है, एक्सल के साथ आपने लगा दिया तो बेटा जैसे ही रिलेटिव मोशन आएगी बिटवीन मैग्नेट एंड रेल्स तो उसकी वजह से क्या होगा, रेल्स जिसके ऊपर आपका जो ट्रेन है वो चल रही है
ठीक है। तो जैसे जैसे मूव कर रही चल रही है, मैग्नेट फिक्स हो गया, लेकिन रिलेटिव मोशन होगी ना मैग्नेट और रेल्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सेट अप द रेल्स, होगी ना, रेल्स के अंदर हो गई, तो दैट विल कॉज अपोजिशन टू द कॉज क्या है, मोशन ऑफ द ट्रेन, क्योंकि जैसे बेटे ट्रेन मूव की, देखो ट्रेन मूव की, उसके अकॉर्डिंगली एक्सल मूव कर रहा है, एक्सल के साथ मैग्नेट लगा, दैट मीन्स उसी के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। तो इसलिए हम सिंपल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन अबव रेल्स, रेल्स के ऊपर जो एक्सल है उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच कर दिया। द रिलेटिव मोशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड रेल्स induces eddy currents in the rails which opposes the motion of the train. ठीक हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट इज इंडक्शन कुकिंग। इंडक्शन देखते हो ना, तो उसके अंदर जो भी आपने बेटा मटेरियल लेना है, पॉट्स लेते हो, तो वो मेटल के पॉट ले रहे हो, तो उसमें जैसे आपने कॉपर का ले लिया बेटा, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एडी करंट सेटअप हो जाएंगे, एंड दोज इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस हीट। जो हीट किसको मिलेगी, कुकिंग मटेरियल को जो आपने उसके अंदर रखा। एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन कॉपर पॉट्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। और सॉरी, नेक्स्ट फिर हमारे पास बेटा इसमें आता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब ये देखो, पहले जो मैंने इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट पार्ट है, देखो एक तरफ अब ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कहा कि भाई जो लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन हमने फिर क्या किया कि भाई ठीक है, अगर हीट इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं उस हीट को, तो उसको यूज करने के लिए हमने बात कर ली इंडक्शन फर्नेस की। ठीक है। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक कॉइल है विच इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। ठीक है। और जैसे ही हम करंट पास करते हैं कॉइल में से, जैसे आपके पास बेटा ये पोल पीसेस हैं और इसके अंदर ये कॉइल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कॉइल में से करंट पास किया, तो जब करंट पास कर रहे हो इस कॉइल में से, एंड दैट कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होती है विच विल टेंड टू रोटेट द कॉइल। और ये कॉइल जो है नेचुरली इस तरीके से यूं इसके अंदर ये सस्पेंड की होती है, तो रोटेट करती रहती है। अब हमने गैल्वेनोमीटर को यूज किस लिए करना है, टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो तो तभी कर पाएंगे जब इसका जो पॉइंटर है वो स्टेडी होगा। अगर पॉइंटर जो है हिले जा रहा है, हम उस रीडिंग को कैसे पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स हम क्या चाहते हैं कि एज सून एज current passes through the coil, it should be deflected, but it should come to rest immediately। ठीक होगी। तो दैट मीन्स हमने इसकी जो मोशन है उसकी डैम्पिंग करनी है, ठीक है ना, उस मोशन को अपोज करवाना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो इसमें हम इसमें ये सॉफ्ट आयरन की कोर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर हम ये जो वायर है उसको यूं लपेटते हैं। तो जो कॉपर में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दोज आर रैप्ड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। अब इससे क्या होगा, एज सोन एज ऑन पासिंग द currents, this coil will move in between the two pole pieces of this magnet। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी तो अकॉर्डिंगली मूव करेगी। सो दैट मीन्स एज द सॉफ्ट आयरन metallic block will move in between the two pole pieces, or you can say it will move inside the magnetic field,
Magnetic flux linked with this soft iron block will vary. तो induced EMF will be set up in it which will oppose the motion. तो इसलिए क्या होगा, किसकी मोशन को अपोज करेगा, कॉइल की मोशन को, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉइल विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली। तो अब देखो, उधर हमने कहा था कि भाई इसका ये डिसएडवांटेज है कि जो एडी करंट्स सेटअप हो रहे हैं दे कॉजेज डैम्पिंग इफेक्ट, लेकिन हमने उसको स्ट्रेंथ बना लिया, हमने उसकी एप्लीकेशन ले ली, और वो एप्लीकेशन हमने किस में ली, गैल्वेनोमीटर के अंदर। डेड बीट का मीनिंग ही ये है कि वी वांट दैट एज सुन एज करंट शुड पास थ्रू द कॉइल इट शुड कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिफ्लेक्शन तो होगी, लेकिन उसके बाद एकदम ये रेस्ट में आ जाए, ज़्यादा देर के लिए ऑसिलेट ना करे। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने जो इसमें कॉपर टर्म्स हैं उसको लपेटा सॉफ्ट आयरन के ऊपर। तो सॉफ्ट आयरन एक मेटालिक ब्लॉक आ गया जिसके अंदर एडी करंट्स आ गए, और वो एडी करंट्स कॉइल की मोशन को अपोज कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम इसमें एप्लीकेशंस एडी करंट्स की ले रहे हैं। अब हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, हमने देख लिया व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, और हमने इसमें इसके डिसएडवांटेजेस भी स्टडी कर लिए। तो अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें फिर हम किस चीज़ पे आएंगे कि भाई इसकी फ़ायदा भी है, लेकिन इसको हमें कम भी करना है। जैसे हमने यहाँ ये तो कह दिया एक तरफ कि भाई इसकी डैम्पिंग कर दो गैल्वेनोमीटर में, बेटा उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगी ना। तो इसलिए हम इसमें अब ये देखते हैं हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट्स, कि ठीक है एप्लीकेशन ले ली, लेकिन इनको मिनिमाइज कैसे करना है, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट। उसका ये तरीका है कि ये जो मेटालिक ब्लॉक है इसकी स्लाइस ले लो, इनको थिन शीट्स में ले लो। सो इट इज कट इनटू थिन शीट्स, इस तरीके से, ठीक है, स्लाइसेस बना ली, थिन शीट्स बना ली, और उसके बाद क्या है, इंसुलेशन बिटवीन दीज शीट्स। इंसुलेशन का मतलब कि आगे वो करंट का फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब कि जो इस शीट के अंदर करंट है वो यहीं रहेगा, इस शीट के अंदर जो करंट है यहीं रहेगा, तो वो करंट्स जो है आगे एडअप नहीं होंगे। तो नेचुरली उससे करंट की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो मेटालिक कोर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस like transformers, dynamos, choke, due to changing magnetic field, large eddy currents are produced in the core which causes large amount of heat in the core. So hence to minimize losses due to eddy currents, the solid metallic core is replaced with a large number of thin sheets. These sheets are electrically insulated and form a laminated core. The insulation breaks the path of eddy currents and keeps the eddy current restricted to individual sheets. So that means these eddy currents are not added up and it will reduce the amount of current to very small extent. अब इसमें आपको बेटा इस तरीके से जो आपके पास आ रही इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड। अब इसमें ये बात की है कि ये जो हमने लपेटने की बात की सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें भी हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और भी काफ़ी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसमें हम ये यूज़ करते हैं। अब आपको 1 नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि why this core is in the laminated form, why soft iron
कोर इज लैमिनेटेड। जरूरी नहीं कि ये आना है, तो वो ये पूछ रहा है व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इज लैमिनेटेड, तो क्या आंसर देंगे हम इसमें यही आंसर देंगे कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर मीन्स सॉफ्ट आयरन कोर इज कट इनटू large number of thin sheets which are well insulated from each other. So insulation between the sheets will break the path of electric current. Hence, eddy current setup will be restricted to one particular thin sheet only, and these eddy currents will not be added up. So in this manner, we can reduce eddy current to a large extent, hence loss of energy in the form of heat will be reduced. ठीक है, तो मतलब इसमें बेटे ये नहीं कि भी मैंने बता दिया कि जी कैसे मिनिमाइज करना, तो वही आंसर है। आगे आपको किसी तरीके से उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ये बेटे हमने इसमें अबाउट एडी करंट्स पढ़ा। एडी करंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं, क्या उसमें डिसएडवांटेजेस हैं, और किस तरीके से हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको दोनों वीडियोस आप इकट्ठे बैठ के बेटा दोनों इकट्ठे ही व्यू करना, क्योंकि एक बार जब कॉन्सेप्ट बना हो तो आप इकट्ठा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कोई प्रॉब्लम आए तो यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज you like, share and subscribe the channel. Thank you.